नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में टूटा राजनीतिक मिथक। सीएम धामी ने लगातार 4 साल का पूरा किया कार्यकाल। 5 साल तक बने रहने की चुनौती। पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में की गंगा पूजा। हर की पौड़ी से नदी उत्सव का किया उद्घाटन। विकास संकल्प पर्व के तहत आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का रुड़की दौरा। आरोग्य अस्पताल में लिया जायजा। नकली दवाओं पर लगाम लगाने के निर्देश। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने 234 डॉक्टरों को किया बर्खास्त। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे बॉन्डधारी चिकित्सक। और उत्तराखंड में बारिश का कहर। लैंडस्लाइड के चलते बद्री केदार मार्ग बंद। कर्णप्रयाग के पास गिरा मलबा। और अब खबर को जानेंगे विस्तार से। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भाजपा के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद के 4 साल पूरे कर लिए। पहली बार 4 जुलाई 2021 को उन्होंने सीएम का पद इसकी शपथ ली थी। 2022 में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोबारा से फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। दोनों कार्यकाल में उन्होंने आज 4 साल पूरे किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पौड़ी में नदी उत्सव के उद्घाटन के अवसर पर गंगा पूजन समारोह में हिस्सा लिया और विकास संकल्प महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया है। अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार के लिए विकास के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होगा। आधारभूत ढांचा बनेगा जो हरिद्वार के लिए, हर एक नागरिक के लिए और हरिद्वार से बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधा का काम करेगा। एक विकास का मील का पत्थर साबित होगा। 4 साल पूरे कर चुकी मुख्यमंत्री धामी सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसने यूसीसी लागू किया। इसके बाद लव जिहाद, लैंड जिहाद और नकल जैसे मुद्दों पर कड़े कानून लाकर देश भर में उदाहरण पेश किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में न सिर्फ छोटी मछलियां बल्कि बड़े ऑफिसरों को भी जेल भेजा गया। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि युवाओं के लिए स्वरोजगार, महिलाओं के विकास और धार्मिक पर्यटन जैसे क्षेत्रों में राज्य ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशीलता के साथ ही हर चुनौती पर काम कर रही है। और मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 साल के अंदर कई ऐतिहासिक फैसले धामी जी ने लिए हैं और जो अन्य प्रदेशों के भी नजीर बन गए हैं। आज यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। सख्त नकल कानून हमारे प्रदेश ने बनाया है।
लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत धामी जी ने की है। लैंड जिहाद के खिलाफ कदम उठाने का काम धामी जी ने किया है। 900 से करीब अवैध बाजारों को तोड़ने का काम धामी सरकार ने किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार उन्नति कर रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो युवा जगत के क्षेत्र में हम देखें, चाहे महिलाओं के विकास के विषय में देखें, उनके रोजगार के विषय में देखें, स्वरोजगार के तौर पे देखें, प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के विषय में देखें, प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछा है उसके लिए देखें, प्रदेश में जितने विकास कार्य हैं अगर उनको देखें, निश्चित तौर पे प्रदेश में एक बड़ा अच्छा माहौल है और प्रदेश जो है लगातार उन्नति कर रहा है। भाजपा का ये 4 वर्ष का कार्यकाल उत्तराखंड में, धाकड़ धामी साहब मुखिया है प्रदेश के, उपलब्धियों के नाम पे अगर हम इन 4 वर्षों को लेकर चलते हैं कि सरकार की उपलब्धियां क्या है, सबसे पहली उपलब्धि है कि 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे महिला अपराध के क्षेत्र में इस प्रदेश को धामी सरकार लेके आ गई। यह एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही। समूचा पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य हो चुका है। एक भी प्रोग्राम पर्वतीय क्षेत्र के इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। ये स्थितियां इन्होंने बना रखी है। बेरोजगारी प्रदेश में चरम पे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित एक निजी होटल में आयोजित नागर विमानन सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू और भारत के नागर विमानन मंत्रियों और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू का स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के नागर विमानन क्षेत्र में आई ऐतिहासिक प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों और दुर्गम क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़कर न केवल आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि यह आयोजन देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है, मां गंगा भूमि के उत्सव से हो रही है और पवित्र 4 धाम की भूमि से हो रही है। I would like to mention that there are some larger states also in the northern region, Uttar Pradesh, Rajasthan, and much influential places like Delhi also. But the intent behind organizing this thing in Uttarakhand especially is that we have to take civil aviation to where it is required the most, to the smaller states, to the regions where the the impact is going to be much more. मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे लिए तय की और इन 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई। और जैसा अभी राम मोहन जी कह रहे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए, इसी भावना के साथ उत्तराखंड के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर हमने प्रयास किया है। चंपावत जिले में चुनाव नामांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही। बड़ी संख्या में दावेदार अलग अलग पदों के लिए अपने नामांकन कर रहे। शुक्रवार को चंपावत भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत के दिशा निर्देश पर जिले की विभिन्न जिला पंचायत सीटों से भाजपा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन करवाया है, जिनमें प्रमुख रूप से लोहाघाट की पाटन पाटनी जिला पंचायत सीट से सुनीता जोशी, रेगांव से मनीषा कालाकोटी, जनकांडे से सुरेंद्र बोरा, भंडार बोरा से शैलेश जोशी, खरही से संगीता बोरा, टनकपुर से पुष्पा विश्वकर्मा और भजनपुर से सरस्वती चंद के नामांकन हुए हैं। इस नामांकन में भाजपा जिलाध्यक्ष सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत ने भाजपा की सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है।
पर जो नेता के तौर पर यहाँ पर नामांकन करा रहे हैं, हमारे द्वारा उनको मनोनीत बनाया जाएगा। अगर हमारे ओर से नहीं होगा तो प्रदेश के लोग बात करेंगे, उनको किसी ने हाथ में मनाने का काम हमारा है। बाकी उनको बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर ठीक ठाक कर देंगे। और 13 सीटें हमारी यहाँ पर जो अच्छी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की। और हम सब लोग मिलजुल कर पार्टी को इन चुनाव में, पंचायत चुनाव में विजय पताका दिलाएंगे। और जैसा कि बड़ा परिवार है, कुछ घटनाएं होती हैं, हम सब मिलकर बैठकर इसको सुलझाएंगे। और जो जिले के स्तर पर समाधान होगा जिले के स्तर पर, नहीं तो प्रदेश के पदाधिकारी बैठकर इस बात का समाधान करेंगे। लेकिन हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के हम आगे चुनाव में विजय श्री हासिल करेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। उत्तराखंड में पंचायती चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड मुख्यालय मौले खाल में तीसरे दिन भी नामांकन जारी रहा। नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में खासा उत्साह दिखाई दिया है। सल्ट विकासखंड में कुल 10 न्याय पंचायत हैं। न्याय के आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। विकास वाली बात है, हमने पहले भी विकास किया। मैं अपनी ग्राम पंचायत देवाल से निकलूँ ग्राम प्रधान, और आज मेरी पूरी ग्राम सभा मेरे साथ भाई मेरे साथ ग्राम सभा दे रही है तो कोई वजह तो उससे लेके नहीं सकती। उसके बाद में 6 पंचायत की और मुझे पूरा मेरे क्षेत्र की जनता मुझे समर्थन कर रही है। मैंने काम किया है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो। 4 महीने से राशन नहीं मिला था बीपीएल की श्रेणी वालों, मैं धरने में तहसील अपने बहन बेटी के साथ धरने में हम उनको राशन दिलवाया, नए बिजली की पोल लगवाए। इसलिए हम अपने क्षेत्र पंचायत देवाल से क्षेत्र न्याय कैंडिडेट हैं और हमें पूरा जन समर्थन मिलता है सभी लोगों का साथ। जो है क्षेत्र पंचायत जीपा 10 जो है हमारा क्षेत्र पंचायत सीट है, उसके लिए नामांकन करने आया हूँ। और मेरे साथ मेरे गांव के, मेरे क्षेत्रवासी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अच्छा एक पर्व है, इसको पर्व की तरह बनाएं और सारे लोग पर्व की तरह बनाएं, हंसी खुशी बनाएं तो और एक अच्छा माहौल भी बनेगा और अच्छा एक परिणाम भी आएगा। और क्षेत्र के विकास के लिए, इलाके के विकास के लिए सबको एकजुट होकर ये कार्य करना चाहिए। सबको मिलकर, सरकार के साथ मिलकर और जनता के साथ मिलकर क्षेत्र का विकास करना चाहिए। सब एक साथ मिलकर रहेंगे तभी क्षेत्र का विकास होगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत रुड़की के आरोग्य अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से अलर्ट है और डॉक्टरों की दवाइयों की डिमांड हमने पूरी कर ली है। साथ ही प्रदेश में नकली दवाओं पर लगाम लगाने को लेकर यदि कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोग्य अस्पताल देहात क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें लोगों को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ते दामों पर दी जा रही। साथ ही अस्पताल की जो भी समस्याएं होंगी उसे सरकार दूर करने का काम भी करेगी। और कल मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक की है, मैंने भी कर दी है। हमने पर्याप्त जितना जिला प्रशासन ने और पर्यटन विभाग ने और हरिद्वार जिले ने हमको पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड की है, डॉक्टरों की डिमांड की है, हॉस्पिटलों में संसाधनों की डिमांड की है, वो हमने पूरी कर दी है। मुझे लगता है कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हो चुकी बिजली विभाग ने मानसून सीजन में अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं उपखंड अधिकारी तसनीफ अनवर ने बताया कि मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता के निर्देश पर लॉपिंग चपिंग का काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि संभावित स्थानों में जीर्ण शीर्ण विद्युत के पोल बदल दिए गए। सभी बिजली घरों में ठेकेदार को निर्देश दिए गए कि अपनी अपनी टीम
के साथ आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी के सिचुएशन आने पर निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहें ताकि इमरजेंसी आने पर निपटा जा सके। वाला है उससे पूर्व ही हमने मतलब कि हमारे मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं हमारे अधिशासी अभियंता के निर्देशानुसार हमने लॉकिंग चौकिंग का कार्य करा दिया है और जहां जहां हमें खतरा था वहां के हमने जीर्ण पोल बदल दिए हैं और वर्तमान में अब हमने सभी बिजली घरों पर ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया है कि अपनी अपनी टीमों को लेकर तैयार रहें किसी भी स्थिति के लिए। और हमारे शशि खाल में भी अब एक पिकअप आ चुका है, मटेरियल रखा है हम एडवांस, तो बाकी चीज़ों के लिए हम समय से तैयार हैं। डोईवाला गन्ना विकास समिति के प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए शुक्रवार को 4 सदस्यों के निर्वाचन होने के बाद अब शनिवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें कि गन्ना विकास समिति डोईवाला की प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के तहत 11 में से 6 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद शुक्रवार को 4 सीटों पर चुनाव कराया गया है। 100% मतदान होने के बाद मतगणना कराई गई है। हमारे यहाँ पे सीट्स थी जिसमें से कि 6 तो पहले निकली थी और 1 सीट खाली रही। आज हमारा जो चुनाव हुआ है वो 4 सीट्स पे हुआ है और चारों के रिजल्ट हमारे आ गए हैं। कल 5 तारीख को हमारे डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव है और उसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है। कल सुबह 9 बजे से नामांकन की प्रक्रिया है और 5 बजे तक चुनाव प्रक्रिया होकर के उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल शर्मा कॉर्बेट नेशनल पार्क के 2 दिवसीय भ्रमण पर अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। रामनगर कोतवाली पहुंचने पर कोतवाल अरुण कुमार सैनी और पुलिसकर्मियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की अगुवाई में कई क्रिकेट मैच खेल चुके, तो वहीं वर्ष 1983 में भारतीय टीम ने जिस समय वर्ल्ड कप जीता था उस समय मदन लाल शर्मा भी इस क्रिकेट टीम में शामिल थे। रामनगर पहुंचने पर उन्होंने बताया कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क आने के लिए वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आज उनका ये सपना पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क की जैव विविधता के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों के बारे में उन्होंने बहुत सुना था। आज वो खुद पार्क में पहुंचे, इन सबका दीदार करेंगे। कॉर्बेट पार्क आने पर वो काफी खुश दिखाई दिए हैं। कि मैं तो बड़े दिनों से आना चाह रहा है यहाँ पर, क्योंकि नाम बहुत है जिम कॉर्बेट का और आज हमें मौका मिला है इनके मिलने का और इनके साथ गुफ्तगू करने का भी अच्छा लगा। और देखिए होता क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा जगह है जिसको देखने के लिए आपको तो समय निकालना पड़ता है और अगर आप समय निकालते हैं तो आपको पता लगता है कि वाकई हिंदुस्तान में क्या क्या है। महेंद्र भट्ट की दोबारा से ताजपोशी के साथ ही ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इससे मुख्यमंत्री धामी की सियासी पकड़ और मजबूत हुई है। पिछले कुछ समय से सीएम धामी को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी स्थिति कमजोर हो रही है, लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर खुद धामी ने कार्यशैली के जरिए जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी इस घटनाक्रम पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि धामी ने उन सभी की बोलती बंद कर दी जो उनके खिलाफ अभियान चलाते रहते थे। महेंद्र भट्ट को पुनः अध्यक्ष बनाकर उन्होंने पार्टी के अंदर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। हरदा ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग खुद को दावेदार मानते हैं और मुख्यमंत्री बदलने की कोशिशों में लगे रहते हैं, उनके लिए अब अंगूर और ज्यादा ऊंचे हो गए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया। बाकी सब लोगों को उन्होंने बता दिया कि भाइयों चिंता मत करो, अंगूर आपके लिए खट्टे हैं, बल्कि और गुच्छा और ऊपर चला गया है। और ये उनके लिए भी है, शायद जो मंत्री पद के दावेदार हैं उनके लिए भी है कि तुम जो है जो उछल कूद मचा रहे हो, गुच्छा मेरी जेब में है
तो सर जो लोग मुख्यमंत्री हटाने की भी अभियान में लगे हुए थे उनको बता दिया ना कि अब गुच्छा और ऊपर पहुंच गया है। बाकी कई लोग तो उनमें से ऐसे उछल कूद मचाने वाले हैं जो 2002 से मचा रहे हैं। हरिद्वार जा रहे मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज को उत्तराखंड की मंगलौर पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर आगे जाने से रोक दिया। इस बीच उन्होंने धामी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो निर्णय लिया वो उसकी तारीफ करते हैं और जो लोग नाम बदलकर कांवड़ यात्रा में दुकानें लगा रहे उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सनातन धर्म को चलाने का काम कर रहे। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर भी टिप्पणी की और कहा कि वो कांवड़ यात्रा को लेकर जो बयान दे रहे वो उचित नहीं है। हरिद्वार में अपने सनातन धर्म के जो दुकानदार है, खाद्य पदार्थ की दुकानें, उनकी दुकानों पर ओम का झंडा भगवे रंग का और भगवान वाराह का चित्र लगाने के लिए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमा है, नारसन पुलिस चौकी, वहाँ रोक ली। आपको आगे नहीं जाने देंगे, तो हम यहाँ बैठ गए, तो बता दिया भाई हम तो इसलिए जा रहे हैं कि लिए नहीं जाने दिए जाएंगे। तो फिर मैंने तो पुलिस प्रशासन से यही पूछा है कि भगवान वाराह का चित्र लगाना, भगवा झंडा लगाना यदि अपराध हो तो मीडिया वाले आ रहे हैं, इनको बता दो भाई अपराध है तो हम वापिस चले जाएंगे, और नहीं अपराध है तो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।